हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पंडित द स्टडी पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट नंबर 1 टर्म 2 के लिए मैथ का करवाने वाला हूं। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही साथ जैक द्वारा जारी किए गए सभी विषयों के मॉडल सेट को बिल्कुल ही अच्छी तरह से तैयारी करवाई जाएगी। बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 10वीं के जैक द्वारा जारी किए गए सेकेंड टर्म के मॉडल सेट नंबर 1 मैथ का करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग समझिए कि कितने मार्क्स में सेकंड टर्म का एग्जाम होने वाला है, कितने घंटे का समय मिलेगा, प्रश्न कितने रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों सेकंड टर्म में कुल 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जिसके लिए आप सभी को समय मिलेंगे 1.5 घंटे का। ठीक है बच्चों, जिसमें से सेक्शन वाइज बटे हुए रहेंगे प्रश्न और कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहेंगे। ठीक है बच्चों, टर्म 2 के लिए। ठीक है, जो कि सेक्शन वाइज बटे हुए रहेंगे, जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, जैसे बच्चे सबसे पहले मैं सेकेंड टर्म के मॉडल सेट नंबर 1 का करवाने वाला हूं, जो कि सेक्शन नंबर ए का है। ठीक है, सेक्शन नंबर ए, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 1 से 7 तक है, मतलब 7 प्रश्न हैं, जिनमें से बच्चों आप सभी को किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर देना है, यानी कि 5 प्रश्न बनाने हैं। ठीक है बच्चों, अब 5 प्रश्न वो कौन से बनाए, तो बच्चों आप जिन जिन प्रश्नों में माहिर हैं, बना सकते हैं, उन्हीं 5 प्रश्न को छांट करके आपको बनाना है। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पर 7 प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो भी प्रश्न ईजी लगे वो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों इस सेक्शन में 7 प्रश्न है। ठीक है, लेकिन हमें बनाना कितना है, 5 प्रश्न बनाना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, यानी 2-2 अंक आपको मिलेंगे। तो यानी कि 5 प्रश्न है तो 2-2 अंक के कितने हो जाएंगे, कुल अंक 10 अंक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सेक्शन नंबर 1 के प्रश्न को देखते हैं। बच्चों सबसे पहला प्रश्न है, बिंदुओं -5, 7 तथा -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आप लोगों ने पढ़े होंगे दूरी सूत्र। ठीक है बच्चों, दूरी सूत्र। और बच्चों दूरी सूत्र क्या होता है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें से बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर इसमें x2 कौन है, x1 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है। तो बच्चों आप लोग समझिए कि बिंदु में जो सबसे पहले आता है, ठीक है, वह x1 है, और जो बाद में रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, x2। और जैसे ए बिंदु मान ली, तो इसमें से सबसे पहले जो आई ए वाला क्या है, x1, और बाद वाला क्या हो जाएगा, y1। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इसमें क्या है, जो पहले आएगा वो क्या कहलाएंगे, x। तो यहाँ पर क्या है, x2 हो जाएंगे ये वाला, और ये y2। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है, आप लोग लिख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। बिंदु ए, जैसे बिंदु ए कितना है, -5, 7 है, जिसमें से x1 कितने हैं, -5, और y1 कितने हैं, तो 7 है। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु बी के लिए आप लोग देखिए, बिंदु बी के लिए बिंदु बी कितने हैं, -1, 3, इसमें से कितने x2 हो जाएंगे, x2 कितने हो जाएंगे, -1, और y2 कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे। ठीक, लेकिन हमें क्या निकालना है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ के बीच की हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक है, जिसमें से पहला बिंदु दिया गया है -1, 3 है, और -5, 7, तो इनके बीच की दूरी हमें ए बी फाइंड करना है। तो बच्चों दूरी फाइंड करने के लिए क्या है, दूरी सूत्र, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसमें सब बिठा देंगे, इन सभी का मान और सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं सबका। √ ए बी की दूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, x2। तो बच्चों इसमें से x2 क्या है, देखिए x2 है -1, तो -1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, -1 को फिर यानी कि x2 में x1 को माइनस करना। तो देखिए बच्चों x2 तो लिख लिए। ठीक है, अब माइनस करना, माइनस किसको करना, x1 को। अब बच्चों यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब प्लस कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब प्लस करेंगे y2 - y1। अब बच्चों देखिए y2 कौन है इसमें से, तो y2 है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब माइनस करेंगे y1। अब देखिए y1 कितने दिए गए हैं, तो 7 है, तो माइनस करेंगे 7। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर कर देना है। अब बच्चों इसको सॉल्व करना आगे। ठीक है, अब देखिए
क्या लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस और प्लस। बच्चों समझिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक है, और माइनस का मतलब होता है घटना। तो देखिए बच्चों माइनस प्लस माइनस मतलब 5 में से अगर एक चला जाए तो कितना बचेगा 4। अब बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर प्लस ले या माइनस ले। तो बच्चों देखिएगा कि 2 डिजिट में जो सबसे बड़ा होगा उसके आगे वाला चिन्ह को देखिए, अगर बड़ा के आगे जो चिन्ह है वही डिजिट यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, अंक। देखिए तो सबसे पहले यहाँ क्या है, बड़ा के आगे क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्लस में, तो प्लस को लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर यही वाला माइनस में रहता तो क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। फिर सेम देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या है 3 के आगे देखिए कुछ नहीं लिखा हो, क्या ही प्लस में। अब प्लस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस का मतलब घटाना है। तो देखिए 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है कि सब बड़ा डिजिट के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर आंसर में आपका क्या आएगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। अब माइनस का होल स्क्वायर करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 4 का वर्ग करेंगे तो मतलब 4 गुना 4 2 12 यानी कितना आ जाएगा 16, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर -4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका भी 16 होगा, ठीक है। जैसे बच्चों -4 गुना करेंगे -4 2 बार है, तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16, अब बच्चों इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो 16 16 कितना हो जाएंगे 32, ठीक है बच्चों। अब जब हम 32 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो इसका निकलेगा 4√2, ठीक है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, 4√2, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यही 4√2। अब बच्चों को कंफ्यूजन रहता है सर यहाँ पर क्या किलोमीटर लें, मीटर लें, सेंटीमीटर लें, इसका मात्रक क्या लें, ठीक है। तो बच्चों जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जाए, हमें किसी यूनिट जिक्र नहीं रहता एग्जाम में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लिख देना है, सिर्फ इकाई लिख देना है। इकाई या मात्रक भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई भी लिख दीजिए जब उसका मात्रक मेंशन नहीं हो प्रश्न में, ठीक है। अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, यदि साइन थीटा यानी साइन थीटा बराबर कितना दिया गया 3/4 हो तो कॉस थीटा कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बच्चों देखिएगा कि हमें गिवन में क्या है, ठीक है। गिवन में है बच्चों साइन ए बराबर कितना है बच्चों 3/4। अब बच्चों आप लोगों ने पढ़े होंगे क्या कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो P/H बराबर कितना हो गया 3/4। इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम क्या समझ गए कि P बराबर कितना, P का वैल्यू हो जाएगा 3 और H का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर H का हो जाएगा 4, H का 4। लेकिन हमें चाहिए क्या cos थीटा बच्चों, लेकिन cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर होता है B/H, cos थीटा बराबर B/H। लेकिन हमें यहाँ चाहिए क्या B/H चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरा b तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, b को फाइंड करना पड़ेगा, तब हम cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। और अगर tan थीटा का मान निकालते हैं तो tan थीटा बराबर होता है बच्चों p/b, मतलब हमें b फाइंड करना पड़ेगा पहले, तभी निकाल सकते हैं cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले b को फाइंड करते हैं। तो बच्चों आप लोग यानी कि b फाइंड करने का रूल क्या है, सबसे पहले h² बराबर p² प्लस b² कर देंगे, ठीक। अब बच्चों जो गिवन है उसको पुट कर देंगे। देखिए h दिया हुआ था कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद p का स्क्वायर कितने बच्चों 3, अब 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस b², ठीक है। अब इसका वर्ग करेंगे तो बच्चों 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो यहाँ पर लिख देंगे 16। सेम इसी प्रकार से 3 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 प्लस b²। अब बच्चों हमें क्या लाना, क्या हमें b का वैल्यू लाना है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको हटाना पड़ेगा, और हटाएंगे जब इसको इस साइड में लाएंगे कितना हो जाएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा प्लस b² बचेगा। अब बच्चों 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 7 बचेगा, ठीक है, और b²। लेकिन बच्चों हमें क्या चाहिए, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या b² बराबर 7, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए फाइनली क्या b का वैल्यू चाहिए, तो b का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है स्क्वायर, और जब इस साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे रूट में चढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चों, यानी कि √7 हो जाएंगे। अब बच्चों देखिए हमसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर बिल्कुल ही आसानी से दे सकते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया था बच्चों कि cos थीटा का मान निकालना है बच्चों। चूँकि आप लिखिएगा कि चूँकि cos थीटा यानी कि cos ये बराबर क्या होता है बच्चों b/h cos थीटा। अब बच्चों बोलिए b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू अभी फाइंड किया मैंने, क्या है √7 और h कितना दिया गया है, h यहाँ पर 4, मतलब cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों √7/4 आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हमसे पूछा गया tan थीटा का वैल्यू, tan a का वैल्यू, तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं निकालते हैं tan a। अब बच्चों tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। अब बच्चों देखिएगा p का वैल्यू यहाँ पर कितना है बच्चों, p का वैल्यू है
3 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3। और b का वैल्यू अभी फाइंड किए थे कितना बच्चों, √7, तो यहाँ पर रख देंगे √7 बच्चों, यही आंसर है। अब नीचे लिख सकते हैं अतः क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, √7/4 और tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएंगे, 3/√7। यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले जो दिया गया उसका मान रख देते हैं। सबसे पहले देखिए 2 है, ठीक है। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, tan 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, 1 रख दिया, लेकिन tan क्या है स्क्वायर में, तो इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखिए cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो √3/2 होता है, तो √3/2 लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर में, यहाँ पे क्या रखेंगे स्क्वायर में। अरे साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का भी वैल्यू होता है √3/2, इसलिए यहाँ रखेंगे, और ये भी स्क्वायर में है तो यहाँ रखेंगे स्क्वायर में, ठीक है। अब बच्चों इसको हमें सॉल्व करना, तो देखिए 2 लिखेंगे। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 2 का स्क्वायर नीचे वाला करेंगे कितना हो जाएगा 4। सेम इसी प्रकार से √3 का स्क्वायर यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 3, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब बच्चों हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। देखिए तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 माइनस 3/4। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, ठीक। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, ठीक। अब देखिए इसे हमें फ्रैक्शन वाला एडिशन कर देना सबसे पहले। देखिए यानी कि 1 का टेबल कितना बार पढ़ने से 4 आएगा, तो 4 बार में, तो ऊपर में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 4 का टेबल में कितना बार में 4 आएगा, तो 1 बार में, तो 1 में ऊपर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ भी 1 से ऊपर गुना करेंगे कितना आएगा 3 रहेगा, ठीक। अब बच्चों देखिए इसे ऐड करेंगे सबसे पहले, 8 और 3 कितना होगा 11, 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा बच्चों, तो 8 में 3 जोड़े 11, और 11 में से 3 घटा दी कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक। 8 और नीचे कितना है 4। अब बच्चों ये लोग क्या कट रहा है, कटेगा तो काट देना, क्योंकि यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, सरलतम रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसे अगर कट रहा तो काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8 कट गया बच्चों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा, इसका मान 2 आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 अगला है, सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से किन्हीं एक का मान को हम बदलेंगे, ठीक है, परिवर्तित कर देंगे। देखिए कॉस कितना दिया गया, कॉस 38 डिग्री है। अब बच्चों कॉस 52 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, अगर इसे साइन 90 माइनस थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है, मतलब फिर यही वाला आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन 38 डिग्री को ज्यों का त्यों रख देंगे, ठीक है। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, और कितना 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बच्चों, साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। अब इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है, हमें प्रूव करना है 0। अब बच्चों कॉस 38 डिग्री यहाँ पर है, 38 लिखेंगे। अब बच्चों देखिए साइन 90 में से 52 अगर घटा दें तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर बच जाएगा साइन 38 डिग्री, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इधर साइन 38 डिग्री, 38 डिग्री इंटू है यहाँ कॉस। अब 90 में से 52 जाएगा कितना बचेगा बच्चों, 90 में से 52 अगर जाएगा तो 38 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू इधर 0 है, ठीक है, हमें प्रूव करना है 0। अब बच्चों देखिए कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, मतलब थीटा का मान बराबर बराबर रहेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का मान कितना हो जाता है बच्चों 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अब बच्चों यहाँ पर माइनस तो माइनस लिखिए। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए थीटा का मान क्या है बराबर है, और साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि मल्टीपल में गुना में, इसलिए क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, इसका वैल्यू 1 होता है। अब हमें देखिए इधर 0 है बच्चों, 1 में से 1 चला गया कितना बचेगा 0, और इधर भी कितना है 0। देखिए LHS बराबर RHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, प्रूव हो गया। इसलिए क्या हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया, यानी कि 0 हमें दिखाने को बोला गया तो 0 ला दिए, ठीक है, यानी कि यह प्रश्न क्या हो गया, सिद्ध हो गया 0। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन
बराबर होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों देखिए सबसे पहले हमें दिया गया क्या है, ठीक है। तो बच्चों देखिए दिया गया है त्रिज्या। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, रेडियस से, ठीक है, यानी कि आर से। कितना है 7 सेंटीमीटर। और बच्चों ऊंचाई को एच से, तो एच कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया कि लंबी बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बच्चों बेलन का आयतन ज्ञात कैसे कर सकते हैं, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, बेलन का आयतन बराबर होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, जैसा कि मैंने ऊपर में लिखा है, ठीक है। अब बच्चों सब में हमें क्या कर देना है, इस सब में वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों 22/7। जब जब तक एग्जाम में 3.14 लिखने को ना बोला जाए तब तक हम पाई का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा बच्चों 22/7, ठीक है। लेकिन अगर लिखा रहे कि 3.14 का यूज करना है तो 3.14 लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया, क्या लेंगे 22/7। अब बच्चों देखिए आर, आर मतलब रेडियस, तो रेडियस कितना है बच्चों 7 है, तो देखिए 7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का क्या स्क्वायर मतलब 7 2 बार आएगा, ठीक है 7 का स्क्वायर। अब देखिए एच है, एच का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब देखिए बच्चों इसे सॉल्व कर देना है, कुछ कट रहा है तो काटिए। देखिए यहाँ क्या है, ये डिवाइड में है और ये क्या मल्टीपल में, तो क्या कर सकता है, ये सब कट जाएगा, ठीक है बच्चों, साथ साथ कैंसिल हो गया। अब देखिए ये सब सब क्या है मल्टीपल में मतलब गुना में, तो क्या कर देंगे इसे गुना कर दिया जाएगा, ठीक है। 22 को 7 से गुना करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए 22 को अगर 7 से गुना करते कितना 7 दूना 14 हो गया, इसको किए तो 7 दूना 14 एक 15 हो गया, मतलब 154 आया। और पुनः इसको कितना से गुना करना पड़ेगा 5 से, तो 5 से गुना कीजिए, इसको कितना आएगा 5 चौक 20 का 0 हो जाएगा, और कितना 2 बच गया, ठीक 25 25 और 2 27 का 7 हो गया, 2 फिर यहाँ पर बच गया। अब 5 से कम 5 और कितना हो जाएगा 2 7 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 770 आएगा सॉल्व करेंगे तब, ठीक है बच्चों 770 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक क्यूब का पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए, ठीक है बच्चों। अभी तो सिर्फ इसमें संबंध बताने बोल रहे, ठीक ना, यानी कि रिलेशन बताना कि मध्य माध्यिका और बहुलक में क्या रिलेशन। कभी कभी तो एग्जाम में अक्सर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि माध्य दे दिया गया है तो बहुलक दे दिया गया तो इसमें से माध्यिका पूछ लिया जाता है, तो माध्यक दिया गया तो बहुलक पूछ लिया जाता है, मतलब इस तरह से पूछ लिया जाता है कुछ वैल्यू दे करके, ठीक है। लेकिन यहाँ में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो बच्चों रिलेशन आप लोग याद रखिएगा कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर याद रखिएगा 3 माध्यिका, 3 माध्यिका -2 मध्य, ठीक है बच्चों। ये क्या है मध्य माध्यक और बहुलक में रिलेशन है, इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न का ये क्या है राइट आंसर, ठीक है। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है और एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए सॉल्व करेंगे प्रश्न 1 का, ठीक है। एक पासे को फेंका जाता है, तो बच्चों जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम कितने आ सकते हैं। पासा जैसे बच्चों हम लोग दैनिक जीवन में जैसे बच्चे सब खेलते हैं लूडो गुट्टी, ठीक है, तो उसमें कितने संख्याएं अंकित रहते हैं 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित रहती हैं, और उसी में से कोई अंक आ सकता है एक बार में, ठीक है। जैसे 1 आ सकता है तो 2 3 4 5 6, कोई यानी कि 6 तक में से कोई एक डिजिट आ सकता है। तो देखिए यानी कि जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है, फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, परिणाम 1 आ सकते हैं, 2 3 4 5 या 6, इन्हीं में से कोई संख्या आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि एक विषम संख्या आने का, तो बच्चों मानते हैं कि माना ई बराबर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, ई बराबर एक विषम संख्या आने की
प्रायिकता। प्रायिकता बच्चों देखिए, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है? देखिए बच्चों, इसमें से विषम संख्या कौन कौन सी है, मतलब वे सभी संख्या जो 2 से भागा ना लगे। तो इसमें से विषम संख्या क्या है? 1 है, 3 है और 1, 3 और 5, मतलब कुल विषम संख्या कितने हैं? तो घटना ई के पक्ष में है 3 है, ठीक है, इसमें से 3। लेकिन हमसे पूछा गया विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो क्या निकालेंगे? प्रायिकता, प्रायिकता ई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का निकालना प्रायिकता। तो क्या होता है बच्चों? अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो बच्चों देखिए, यानी कि कुल परिणामों की संख्या में, यानी कि घटना ई के पक्ष में इसके अनुकूल कितने संभव परिणाम है? तो 3 है, ठीक है। तो देखिए पी ई बराबर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना ई, मतलब ई क्या है? तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसके पक्ष में कितने हैं? तो 3 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या कितने हैं बच्चों? तो यहाँ पर देखिए कुल परिणाम कितने हैं? 1 से 6 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे? 6। अब बच्चों क्या है, कटेगा तो काट दीजिए, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए, कोई भी भिन्न सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो यहाँ क्या गया आंसर? एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितना होगा बच्चों? 1/2, ठीक है, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से प्रश्न बी में हमें करना है, क्या करना है? मानेंगे फिर ई बराबर एक सम संख्या आने की प्रायिकता, एक सम संख्या आने की प्रायिकता, एक सम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब बच्चों देखिए कि ई के पक्ष में कुल कितने संभव परिणाम है? तो हमसे क्या पूछा गया? एक सम संख्या। तो बच्चों देखिए कुल संभव परिणाम है कितने? 6 है। तो इसमें से सम संख्या कितने हैं? तो एक 2 है और एक 4 है और एक 6 है, मतलब कितने हैं? 3 है। तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता में कितने संभव परिणाम है? तो 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 है, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? प्रायिकता निकालना है ना। तो लीजिए प्रायिकता हो जाएगा पी ई, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर P1 का निकाला, तो यहाँ पर लीजिए P2 का, ठीक है, हो जाएगा। इसमें अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, अनुकूल परिणामों में अगर क्या आ जाएगा बच्चों? इसमें से अनुकूल परिणामों में आ जाएगा एक सम संख्या। तो सम संख्या के कितने हैं? तो 3 है, ठीक। और कुल संभव परिणाम कितने हैं? तो कुल संभव परिणाम देखिए 6 है, ठीक है, क्योंकि पासे में कितने डिजिट रहते हैं? 6 अंक, ठीक है। 6 तक की संख्याएं अंकित रहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 6। अब बच्चों इसको हमें काटना है, देखिए तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब E2 क्या है यहाँ पर? एक सम संख्या आने की घटना। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 1/2, ठीक है बच्चों। एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है? तो 1/2। और एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है? तो 1/2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। बच्चों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मैथ के इसी मॉडल सेट नंबर 1 सेक्शन नंबर बी के प्रश्नों को लेकर आऊंगा, ठीक है बच्चों। बच्चों इस सेक्शन नंबर बी के जल्द ही, यानी कि तुरंत ही, लगभग आज ही इस वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा सेक्शन नंबर बी का, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।